नाइब मुस्तफ़ा खलीफा रसूल खलीफा बिला फसल इमामुस सहाबत व ताबीन सय्यदुल आशिकीन इमामुल मुत्तकीन अफजलुल बशर बादल अंबिया महबूब खुदा मुस्तफ़ा वारसे मुसल्ला रसूल और हामले मसनद रसूल हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो की इज्जत पर पहरा देने की वजह से अबू बकर एक में मुस्तफ़ा का हम सफर और बंदे 8-10 बोलें फिर मेरा आने का फायदा क्या है। सब बोलें अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर। अल्लाह ताला ने आले सुन्नत को ये सच्चा सुच्चा और पाकीज़ा अकीदा अता फरमाया है। मैं जल्दी जल्दी जरा जुमलों में इसको खोलूं तो इसको मतन समझिएगा। उलमा जानते हैं मतन की शरह के लिए कितना वक्त चाहिए। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर निस्बत का एहतराम भी करते हैं और सर झुकाकर उसे अकीदतों का सलाम भी करते हैं। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असल का भी एहतराम करते हैं, मदीने वाले की सारी नस्ल का भी एहतराम करते हैं। हम इमामुल अंबिया के वालदैन का भी एहतराम करते हैं, मदीने वाले के हसनैन का भी एहतराम करते हैं। हम रसूलुल्लाह की याद से भी प्यार करते हैं, हुजूर के मीलाद से भी प्यार करते हैं, हुजूर के अजदाद से भी प्यार करते हैं और हुजूर की सारी औलाद से भी प्यार करते हैं। हम सरकार के सारे यारों से भी प्यार करते हैं, सारे वफादारों से भी प्यार करते हैं, सारे हुजूर के खिदमतगारों से भी प्यार करते हैं, सारे जान निसारों से भी प्यार करते हैं, पांचों से भी प्यार करते हैं, चारों से भी प्यार करते हैं। हम तो नबी की उम्मत के औलिया के मज़ारों से भी प्यार करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दामन में जिसको रब ने इज्जत अता की है उसकी बेअदबी का दाग नहीं, और जिसको रब ने जलील किया है उसकी कभी भी हम एहतराम नहीं कर सकते। ये अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का ये अकीदा साफ सुथरा है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर निस्बत से वफा भी करते हैं, रसूलुल्लाह की हर निस्बत का हया भी करते हैं। इन जुमलों को अगर खोलिए तो ये पूरी शरह बनती है, मगर आज महफिल है इस्तिकबाले रबीउल अव्वल के हवाले से। मगर मैं इब्तिदा में ये बात अर्ज करना चाहता हूँ, अल्लाह का ये शुक्र और फजल है कि अल्लाह ने हमें कमली वाले की औलाद का एहतराम भी अता फरमाया है, मदीने वाले के मीलाद का एहतराम भी अता फरमाया। जरा आप जाग के बैठेंगे, ज़ौक़ के साथ बैठेंगे तो कुछ बातें मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। तकरीर फिर कभी से ही इंशाअल्लाह, और आज तकरीर किबला काजी साहब करेंगे। मैंने अर्ज किया, मैंने कहा मैंने हाज़री अपने वादा पेश किया, हाज़िर हो गया हूँ, तो बाकी खिताब जामे वो फरमाएंगे। जरा थोड़ा सा आप जाग कर बैठेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुछ थोड़ी सी बात होगी। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अनियल्लकुम अना हज़्ज़ुकुम मिनल अंबियाए व अंतुम हज़्ज़ी मिनल उमम औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया तुम्हें मुबारक हो कि नबियों में से मैं तुम्हारे हिस्से में आ गया। नहीं, ये कोई डेली सुभान अल्लाह कहने वाली बात है, या तारी साहब से पूछिए ये कितनी बड़ी बात है। फरमाया तुम्हें मुबारक हो कि नबियों में से मैं तुम्हारे हिस्से में आ गया। जरा और प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। उम्मत आदम के हिस्से में आदम आए, उम्मत नूह के हिस्से में नूह आए, उम्मत शीस के हिस्से में शीस आए, उम्मत जकरिया के हिस्से में जकरिया आए, उम्मत इब्राहिम के हिस्से में इब्राहिम आए, उम्मत इस्माइल के हिस्से में इस्माइल आए, उम्मत यक्षा के हिस्से में यक्षा आए, उम्मत जकरिया के हिस्से में जकरिया आए, उम्मत याकूब के हिस्से में याकूब आए, उम्मत यूसुफ के हिस्से में यूसुफ आए, उम्मत यूनुस के हिस्से में यूनुस आए, उम्मत हारून के हिस्से में हारून आए। फरमाया मुबारक हो मैं तुम्हारे हिस्से में आ गया। मुबारक
देखो मैं तुम्हारे हिस्से में आ गया। और फिर फरमाया तुम्हें फिर मुबारक हो, एक बार मुबारकबाद दी, फरमाया तुम्हें फिर मुबारक हो। फरमाया या रसूल अल्लाह बारे देगर क्यों? फरमाया अंतुम खजी मिनल उमम, उम्मतों में से तुम मेरे हिस्से में आ गए, उम्मतों में तुम मेरे हिस्से में आ गए। और यही उम्मत है, ये उम्मत है। कौन सा गुनाह हम में आज नहीं है, कौन सा की खता हम में नहीं है, कौन सा करतूत हम में नहीं है। अपने जरा आमाल पर गौर कीजिए, अपने खलवत कदों पर नजर डालिए, अपनी तन्हाइयों पर नजर डालिए, अपनी पोशीदा बातों पर। जब से आप बालिग हुए आज तक अपने गुनाहों की लिस्ट पर नजर डालिए। चेहरे फिर भी चमक रहे हैं, माथे रोशन है, फिर भी आंखें उठाकर चलते हो, सर उठाकर चलते हो। वजह क्या है? ये किसी दुनियादार की वजह से नहीं, मदीने के ताजदार की वजह से, ये सरकार की निस्बत की वजह से। फरमाया तुम्हें मुबारक हो कि उम्मतों में से तुम मेरे हिस्से में आ गए हो। ये इसी उम्मत को कुरान के रहा है ना, कुन तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि तुम सबसे बेहतर हो। अरे उम्मत होती है नबी की, उस्ताद के शागिर्द होते हैं। जरा तवज्जो में आपकी चाहूंगा, उम्मत किसकी होती है? नबी की होती है। उस्ताद के शागिर्द होते हैं, पीर के मुरीद होते हैं, कायद के वर्कर होते हैं, बाप के बेटे होते हैं। उम्मत नबी की होती है, उम्मत आम उम्मती की नहीं होती। अब सरकार ने फरमाया तुम मेरी उम्मत, रब फरमाता है महबूब जिस तरह तू शान वाला, इस तरह तेरी उम्मत भी शान वाली। सारी उम्मतों में सबसे बड़ा दर्जा आपका, सबसे बड़ा मकाम आपका, सबसे बड़ी शान और शौकत आपकी है। भाई वजह किसकी वजह? फरमाया ये उम्मत है, और उम्मत नबी की होती है। इसकी जो इज्जत, अजमत, शर्फ, कमाल, मर्तबा, शान, शौकत, रिफत, दर्जा, कमाल, शौकत, इज्जत, आबरू, ये महफिल में ठाठ बाट है, ये आमाल की वजह से नहीं है, आमना के लाल की वजह से। ये आमाल की वजह से नहीं है, आमना के लाल की वजह से है। और फिर इस पर मैं बात ये भी कह दूं, मेरे आका तशरीफ लाए। आप सवाए को आप जनाब खसाइस से कुबरा उठाइए, मदारिज नबुवा उठाइए, सीरत अलबिया उठाइए, सीरत इब्ने शाम उठाइए, आगे बढ़ के हुज्जतुल्लाह अलल आलमीन उठाइए, और दीगर किताबें उठाइए। अगर खुद ना उठा सकिए तो हम पर यकीन फरमाइए, खुद नहीं उठा सकते तो जिन्होंने उलमा ने उठाई हुई है उन पर यकीन कर लीजिए। मेरे आका जो ही दुनिया में तशरीफ लाए तो हजरत उस्मान बिन आस की वालिदा फरमाती हैं, सैयदा तैयबा ताहिरा आमिना सलामुल्लाह ताला अलैहा, मेरे आका की अम्मी जान, मेरे आका की अम्मी जान इरशाद फरमाती है, ये अकीदा आले सुन्नत है। और जिम्मेदार स्टेज पर मैं बात कर रहा हूँ। अरे हाफिज कुरान के वालिदैन को ताज पहनाने वालों, हाफिज कुरान की भी बड़ी शान है कि उनके वालिदैन को ताज पहनाया जाएगा। तो जैसे हाफिज कुरान के वालिदैन हो उनकी ये शान है, और जो हामिले कुरान के वालिदैन हो उनकी शान का। मैं हजरत किबला शाह साहब हुसैन शाह साहब आपकी नजर एक हुसैनी फिक्र करने लगा हूँ। मैं सारे आले मोहब्बत ये नहीं कि आप नहीं, जितने हुसैनी हैं उनकी नजर करने लगा हूँ। एक शख्स ने किताब लिखी है, और माहौल में मैं अब नाम भी किसी का नहीं लेना चाहता, उस किताब में उसने बात की है। किबला काजी साहब मैं आपको वो किताब का नाम भी, मुसन्निफ का नाम भी सेंड कर दूंगा। उसने किताब में बात की है कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन या इख्तिलाफ रवायत इससे ज्यादा या कमो बेश, ये उलमा की उस पर नजर है, जिस मछली के पेट में रहे, कहा वो मछली दुनिया में नहीं रहेगी, वो मछली जन्नत में जाएगी। जिन जिन जानदारों ने जन्नत में जाना है उसमें वो मछली भी शामिल है। जिसके पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम रहे, जिसके पेट में 40 दिन यूनुस रहे, वो मछली जन्नती हो जाए। जिस आमना के पेट में 9 माह मोहम्मद रहे,